जितने भी साधक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और बहुत ही आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान का नाम जप परिपूर्ण साधना है। अगर कोई निरंतर नाम जप करने की कोशिश कर रहा है, इस बात को समझिएगा कि अभी हमें कोशिश ही करनी होती है, आप निरंतर कर नहीं सकते। उस भाग्यशाली जीव को और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अगर वो नहीं भी कर पाता है तो भी उसे परिपूर्णता का अनुभव होगा। और ये जो मन भागता है कि ये कार्य श्रेष्ठ है, ये धर्म श्रेष्ठ है, ये व्रत श्रेष्ठ है, सारी उसकी मानसिक उथल पुथल शांत हो जाती है। ये बहुत गंभीर विषय है, ध्यान से सुनना। क्यों शांत हो जाती है? ये जो मानसिक उथल पुथल होती है, ये व्रत श्रेष्ठ है, ये नियम श्रेष्ठ है, ये धर्म श्रेष्ठ है, तो ये बहुत से धर्मों में जो उसका मन चलायमान होता है, लालायित होता है, उसका तपोबल अधिक ना होने के कारण ही ऐसा होता है। उसके पास आध्यात्मिक साधना नहीं होती है, होती है लेकिन अल्प होती है। इसीलिए उसका मन बहुत प्रकार के अनुष्ठान धर्मों में आकर्षित होता रहता है। और आप नाम जप करें, भगवान का नाम जप भगवान के ही समान है। ध्यान रखें इस बात पर, नाम जप प्रभु के ही समान है और परिपूर्ण साधना है। जब आपको नाम में रुचि आने लगे, आपका मन स्थिर होने लगे, शांत होने लगे, जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपको उठने का ही मन ना करे, किसी से बात करना भी आपको बहुत मुश्किल हो जाए, नाम जब छोड़ने का बिल्कुल मन ना करे, और ज्यों ही थोड़ा आपका नाम जब किसी कारणवश छूट जाए और आप उदास हो जाएं, तो आप समझें कि अब आप रुचि की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी रुचि आई नहीं है, रुचि की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही आनंद का मार्ग है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं अगर आप नाम जप में आगे बढ़ रहे हैं, ये बात आप समझ लें। और नाम जप की महिमा कोई कह भी नहीं सकता, इस बात को भी आप समझ लें। कोई भी नहीं कह सकता। इसमें बहुत अनुभव हैं, बहुत दिव्य दिव्य अनुभव हैं। किसी साधक को कोई भी अनुभव हो सकता है उसे प्रारंभ में ही जिन भी इष्ट देव का वो नाम जप करता है उनकी छवि आने लगे, स्वप्न में वो आने लगे, वो उसे कोई न कोई संकेत देने लगे। कुछ साधक ऐसे भी हैं जिनको हो सकता है देर में अनुभव हो, लेकिन ये कार्य करता निश्चित है। ये कलयुग में जागृत साधना है। आप विश्वास करें, आप किसी भी ग्रंथ को पलट के देख लें, किसी भी संत की वाणी सुन लें, उसने जप अवश्य किया होगा। जप प्रधान जो संत होता है वही सिद्धि की तरफ बढ़ता है, ये ध्यान दें आप। और अगर आप व्यवहारिक कार्यों में इतने उलझे रहते हैं कि आपके पास समय नहीं है कि आप बैठकर माला से जप करें, आपके पास समय नहीं है कि नाम के अक्षरों का आप चिंतन करते जप करें, तो आप ऐसा अभ्यास कीजिए कि आप कार्य भी करते रहें और नाम जप भी करते रहें। और आपके लिए ये उत्तम होगा कि आप जब भी व्यवहार से, जब भी आप अकेले हों, तो आप नाम जप श्रवण करते हुए अवश्य सुने। ये व्यवहार जगत में जो हैं, जिन्हें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, बहुत भागा दौड़ में बहुत लोगों के बीच में रहना पड़ता है, तो वो जब भी उनको समय मिले ऐसे नाम उनको छोड़ना नहीं है, व्यवहार में निरंतर अभ्यास करना है। उनका छूटेगा तो निश्चित ही बार बार छूटेगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है और हृदय से प्रार्थना करनी है।
निश्चित मानिए अगर आप एक बार 24 घंटे में एक बार भी हृदय से प्रार्थना करते हैं, जिन भी इष्ट देव का आप नाम जप कर रहे हैं उनसे आप हृदय से प्रार्थना अगर आप कर रहे हैं और 2 आंसू भी आपके निकल आते हैं हृदय से, बनावटी नहीं, कि प्रभु मुझे नाम में रुचि आने लगे, मैं भी नाम जपना चाहता हूँ, ये पवित्र भावना लेकर अगर आप प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपका नाम जप चलने लगेगा। आपका नाम जब बहुत सरलता से होने लगेगा। ये अहंकार के कारण ही जप में रुचि नहीं होती। जब हृदय शुष्क होता है, जब हृदय शिथिल होने लगता है, हृदय में भाव बनने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में आंखों में उसके आंसू आने लगते हैं, ये भावापन्न स्थिति होती है। इसकी तुलना आप किसी और व्यक्ति से ना करना जो साधना परायण ना हो। जो बहुत साधना परायण होता है उसकी मैं बात करता हूँ, क्योंकि भाव हो सकता है किसी में देखे भी जा सकते हैं, लेकिन आप फिर उसके जीवन में ये भी देखें कि ये कितना जप करता है, कितनी साधना करता है। तो ऐसी स्थिति जिसकी होती है उसका नाम जप चलने लगता है, उस पर भगवान का नाम कृपा करता है। हम लोगों में ये जो शुष्कता है, अहंकार है, कोई भी थोड़ी सी बात कह दे तो हमें बहुत उल्टी लगती है, हम क्षुब्ध हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। अहंकार होने का क्या प्रमाण है? उसका यही प्रमाण है कि जब कोई ऐसी बात हमसे करता है जो दुख देने वाली है, जो हमारे अहंकार को ठेस देती है, तो हम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे। ये अहंकार की पहचान है। और दूसरे में हम दोष दर्शन बहुत करेंगे। कोई भी हमें हमारे मानसिक स्थिति के हिसाब से खरा नहीं उतरेगा, सब में हम कोई न कोई दोष देख लेंगे। ये भी अहंकार का, ये बहुत दो मैंने बताए विशेष। अगर हमारे भीतर दीनता आने लगे कि मैं ही सबसे निकृष्ट हूँ, मुझसे बुरा तो कोई नहीं, मेरी आदतें जितनी गंदी इतनी तो कोई मुझे देखता ही नहीं, मुझसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जो भी दिखे ये भी मुझसे अच्छा है, ये भी मुझसे अच्छा है, ऐसे जब भाव भीतर से बनने लगे और ये नाम जब से आने लगता है, निश्चित मानिए उसके भीतर दैन्यता आने लगती है। और ये जब आने लगे तब जानिए आप कि अब नाम जप की कृपा होने लगी है। किसी में भी दोष दर्शन नहीं होगा, सब में कोई न कोई आप गुण देख लेंगे। दोषों की तरफ ध्यान न जाके गुण की तरफ ध्यान जाने लगेगा, इसीलिए तो आप प्रसन्न रहेंगे। जब हम दूसरे में दोष देखते हैं तब ही हमारे भीतर खिन्नता आती है, प्रसन्नता आती है। तो ये ध्यान रखें साधक। और नाम जब परिपूर्ण साधना है, और जो भी आपके आराध्य देव हों, चाहे आप भगवान शिव की, माँ काली की, माँ दुर्गा की, हनुमान जी की, श्री राम कृष्ण, किसी की भी आप उपासना कर रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, तो उनसे आप प्रार्थना अवश्य करें। और ये परिपूर्ण साधना है, थोड़े ही दिनों में आपको अनुभव होने लगेगा। निश्चित मानिए, आप विश्वास करिए इस बात पर। जिसने भी नाम थोड़ा जपा होगा वो हमारी इस बात को समझ पा रहा होगा कि नाम जप से अनुभव अवश्य होते हैं। और साधक के जो मनोकामनाएं हैं, जो भाव हैं, उनको सर्वप्रथम पूर्ण करता है, क्योंकि नाम जप पहले आपके क्लेश हटाएगा। जब तक वो क्लेश आपको हटाएगा नहीं तब तक आप साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए नाम जप सबसे पहले साधक के समस्त क्लेशों का नष्ट कर देता है, जड़ से नाश कर देता है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि आज से ही जो साधक सुन रहे हैं, आज से ही आप कोशिश करें, अभ्यास में अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। जो भी आप आराधना कर रहे हैं वो अपनी करते रहें, लेकिन शेष समय आप भगवान का नाम जपने का प्रयास करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।